यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने केटिया ओपन किया हुआ है और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेसिक्स ऑफ मॉडलिंग, जिसमें हम पार्ट डिजाइन सीखेंगे। पार्ट डिजाइन में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट मैकेनिकल डिजाइन एंड देन पार्ट डिजाइन। मैं यहाँ से पार्ट डिजाइन ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास में पार्ट डिजाइन का जो फंक्शन है, पार्ट डिजाइन का जो वर्क बेंच है, इसको वर्क बेंच बोलते हैं। तो ये पार्ट डिजाइन वर्क बेंच हमारे पास में ओपन हो चुका है और इसमें हमको स्टार्ट करना है। तो मुझे सबसे पहले कोई एक प्लेन लेना पड़ेगा। मैंने एक प्लेन ले लिया, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर एक्स वाई प्लेन लिया और हमारे पास में 2D में जंप करने के लिए यहाँ पर एक टूल है जिसका नाम है स्केच टूल। इस तरह से स्केच वाला आइकन भी दिखेगा आपको। तो आपको सबसे पहले किसी भी एक प्लेन पर एक क्लिक करना है और स्केच बटन पर क्लिक करना है। देन बस इतना ही करेंगे तो आप 2D में जंप हो जाएंगे। ये आपका आ गया 2D और यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे तो वापस आप 3D में चले जाएंगे। फिर एक प्लेन 2D और ये एग्जिट वर्क बेंच पे जाएंगे तो 3D। अब यहाँ पर आपके पास में बहुत सारे पार्ट मिलते हैं। ये आप देखेंगे, ये एक टूल बार है जिसका नाम है प्रोफाइल टूल बार। इस प्रोफाइल टूल बार में आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। देखेंगे पहला टूल ये पहला टूल अभी ऑफ है कि ऑन है? ऑफ ऑफ है। ये मैंने इसको क्लिक करूंगा तो रेड हो जाएगा, मतलब ये ऑन हो जाएगा। तो अब मैंने टूल को ऑन किया, टूल को ऑफ कर दिया, टूल को ऑन किया। जहां पर भी आप क्लिक करते जाएंगे लाइन यहाँ से ऑटोमेटिकली ड्रॉ होती जाएगी। इस तरह से लाइन ड्रॉ होती चली जाएगी। जितनी भी आप लाइन क्रिएट करते जाएंगे उतनी लाइन यहाँ पर ड्रॉ होती चली जाएगी। आप टूल को ऑफ कर दें, यहाँ पर दोबारा दोबारा से क्लिक करके तो टूल ऑफ हो जाएगा। इनको सबको आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ से कर्सर खींचे, इस तरह से यहाँ से कर्सर को इस तरह से होल्ड करें। इस तरह से आप कर्सर को लेकर जाएंगे, पूरा सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे ये पूरा सेलेक्ट होगा और आप यहाँ से डिलीट बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। सपोज कीजिए कि आपको एक रेक्टेंगल बनाना है, तो यहाँ पर ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल बटन पे मैंने क्लिक किया। फर्स्ट पॉइंट माउस को थोड़ा सा ड्रैग करोगे, सेकंड पॉइंट और बाहर एक क्लिक। फिर से मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कंट्रोल प्लस जेड दबाएंगे, कंट्रोल प्लस जेड तो अंडू हो जाएगा, कंट्रोल प्लस वाई दबाएंगे तो रीडू हो जाएगा। बाहर एक क्लिक करूंगा, अभी देखिए ये रेक्टेंगल रेड है, बाहर ही मैंने क्लिक किया रेक्टेंगल व्हाइट हो गया। वापस से मैंने इसको सेलेक्ट किया, मुझे ये नहीं चाहिए रेक्टेंगल, इसको पूरा इस तरह से सेलेक्ट करूंगा और एक डिलीट बटन पे क्लिक कर दूंगा तो ये पूरा डिलीट हो जाएगा। वापस से फिर से एक रेक्टेंगल बनाना है। अभी आप देखेंगे तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये हमारी वर्टिकल एक्सिस है। यहाँ पर रेक्टेंगल पर फिर मैं गया, ये आप देखेंगे यहाँ पर कि दो वैल्यू चल रही है उस कर्सर के साथ। दोनों वैल्यू प्लस प्लस में है क्योंकि आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू माइनस में है, एक वैल्यू प्लस में है क्योंकि आप सेकंड कोऑर्डिनेट में है। थर्ड कोऑर्डिनेट में दोनों वैल्यू माइनस हो जाती है। फोर्थ कोऑर्डिनेट ये वाला है जिसमें पहली प्लस में और दूसरी माइनस में हो जाती है। आप किस कोऑर्डिनेट में बनाना चाहते हैं वो आपका लुकआउट है कि आपको कहां पर रेक्टेंगल बनाना है। मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल फिर से बनाना है, मैंने एक क्लिक करना है, बाहर एक ड्रैग करना है, फिर एक क्लिक करना है तो, और फिर ये रेड दिखा रहा है, बाहर एक स्क्रीन पे क्लिक कर दो तो आपका एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अब इस रेक्टेंगल को आपको डायमेंशन देना है कि किस डायमेंशन में ये रेक्टेंगल बनेगा। तो उसके लिए आपके पास में यहाँ पर एक टूल होता है, ये टूल बार है हमारे पास में जिसका नाम है कंस्ट्रेंट टूल बार।
कंस्ट्रेंट टूल बार टूल का नाम है जिसकी हेल्प से हम डायमेंशन देते हैं। उसमें हमारे पास टूल है, उसका नाम भी कंस्ट्रेंट है। अब इस टूल से मुझे डायमेंशन देनी है। अब हमेशा याद रखना, अगर आप मैकेनिकल से है तो डायमेंशन हमेशा में रहेगी, मिलीमीटर में ही डायमेंशन रहेगी। इसमें डायमेंशन चेंज नहीं होती, हमेशा मिलीमीटर में ही रखना है आपको डायमेंशन। तो अब मुझे इसको क्लिक करना है यहाँ पर। देखिए ये हमारे पास में ऑप्शन है, ये प्लस साइन पर क्लिक करूंगा तो ये जूम हो जाएगा, माइनस साइन पर क्लिक करूंगा तो ये जूम आउट हो जाएगा, ये जूम इन हो जाएगा, ये जूम आउट हो जाएगा। और यहाँ पर इसको देखेंगे, ये लिखा हुआ है पेन, पेन पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। अब मुझे इसको डायमेंशन देनी, इस लाइन को डायमेंशन देनी है। एच का मतलब हॉरिजॉन्टल और वी का मतलब वर्टिकल। अभी आपको यहाँ पर क्लिक करना है टूल पर, इस टूल पर एक क्लिक करेंगे, फिर इस लाइन पर एक क्लिक करेंगे। देखो टूल पर क्लिक किया, टूल ऑन हो गया, टूल पर वापस क्लिक किया, टूल ऑफ हो जाएगा। टूल पर एक क्लिक करेंगे, लाइन पर क्लिक करेंगे, माउस को थोड़ा सा ड्रैग करेंगे और आपके पास में यहाँ पर ये लाइन डायमेंशन दिखाने लगता है। बाहर एक क्लिक कर दें आप, ऑटोमेटिकली आपके पास में डायमेंशन दिखाने लगेगा 52.85। वापस मुझे टूल को ऑफ कर दिया, टूल को ऑन किया, यहाँ पर मैंने इस लाइन को क्लिक किया, माउस को बाहर ड्रैग किया और क्लिक कर दिया। अभी डायमेंशन हमने दे दी, पर जो डायमेंशन हमने दी है वो डायमेंशन हम चाहते नहीं है कि ये रहे, हम इसको चाहते हैं 100। तो इसको मैंने यहीं पर कर्सर लेकर जाऊंगा और डबल क्लिक करूंगा एक साथ, डबल क्लिक। तो जब आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पॉपअप खुल जाएगा, इसमें में दिखा रहा है, आपने दे दिया 80 और 80 डाल के ओके कर दो तो 80 का ये हो गया। वापस इसको क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है आपको, डबल क्लिक करके इसको आपने दे दिया 40 का बाहर और ओके कर दें। अब ये रेड दिखा रहा है, बाहर एक क्लिक कर दें, ये ग्रीन हो गया। तो यहाँ पर हमने 80/20 का एक रेक्टेंगल बना लिया है और इस 80/20 के रेक्टेंगल को हमको अब कुछ मटेरियल देना है, मतलब 2 डायमेंशन तो दे दी। अब मैंने अगर ये रेक्टेंगल बना लिया तो हम यहाँ से एग्जिट वर्कबेंच पर जाएंगे, एग्जिट वर्कबेंच, और यहाँ से आप एग्जिट वर्कबेंच पर आ गए। अभी देखो ये रेड दिखा रहा होगा एग्जिट वर्कबेंच पे, तो बाहर स्क्रीन पर यहाँ पर कहीं पर भी आप एक क्लिक करते हैं। अब आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं लेना है कि ये मेरे पास में एक्स वाई प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन है, ये जेड एक्स प्लेन है, पर ये आपका कोई प्लेन नहीं है ना, ये आपकी स्केच है। आप इसको खोलेंगे इस ट्री को, ये हमारा डिजाइन ट्री होता है, इसको हमने प्लस साइन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये स्केच, ये वाली स्केच है जो आपने बनाई है, जो रेड हो गई। बाहर यस को क्लिक करेंगे रेड हो जाएगी, बाहर क्लिक करेंगे हट जाएगा। उसके बाद ये बताता हूँ मैं आपको व्यू टूल बार। अगर आप कॉपी पेन से यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं, और कॉपी पेन का यूज कर सकते हो आप अगर आपके पास में सिस्टम नहीं है तो, ताकि आप लिख लें, ताकि आगे चल के आपको फर्दर रेफरेंस में भी ये यूज हो जाए। इसमें आप देखोगे तो मैं आपको पहले बताता हूँ ये वाला टूल जिसका नाम है पेन। पेन टूल का यूज आप इस तरह से कर सकते हो कि आप इसको मूव करने के काम आएगा। आपने पेन टूल को क्लिक करना है और लेफ्ट बटन को दबा के रखना है, माउस की जो लेफ्ट बटन है उसको दबा के रखेंगे और फिर आप मूव करेंगे तो आपको यहाँ पर ये मूव हो जाएगा। मान लीजिए लेफ्ट बटन को दबा के रखा और मूव इस तरह से हो गया कि वो स्क्रीन के बाहर चला गया, ऐसा स्क्रीन के बाहर चला गया, अब वो दिख ही नहीं रहा है। आप कंफ्यूज हैं कि भाई ये कहाँ चला गया है, किस तरह से ओपन होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये जो येलो बटन है, इस येलो बटन को आप एक बार क्लिक कर दें, बस एक बार आप येलो बटन को क्लिक करेंगे, वो जहां कहीं भी होगा वो स्क्रीन पे बीच में आपके पास में आ जाएगा। सर कंट्रोल प्लस जेड से नहीं कर सकते? कंट्रोल प्लस जेड तो अंडू होता है, मेरे को अंडू सर नहीं उससे करना नहीं है। आएगा ऐसे? नहीं, अंडू होता है वो, मेरे को एक स्टेप पीछे नहीं जाना है, क्योंकि ये
ये स्टेप नहीं है। मैंने अगर इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, दिस इज नॉट द स्टेप। स्टेप तो तब होगी जब आप कोई वर्किंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेशन सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। ये तो यूजेस ऑफ माउस में आपको दिखा रहा हूँ कि आपका माउस का किस तरह से यूज करना है। तो माउस का यूज करना इज नॉट एन स्टेप। और अंडू करेंगे, कंट्रोल जेड करेंगे तो आप एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। ये अंडू मैंने किया ना, ये देखिए स्क्रीन आपकी वापस चली जाएगी। फिर ये जो टूल होता है इसका नाम है रोटेट। आपने इसको क्लिक करना है और लेफ्ट बटन को दबा के रखना है, इस तरह से रोटेट हो जाएगा। नेक्स्ट टूल है आपका जूम इन। क्लिक करते जाएंगे, जूम इन होता जाएगा। जूम आउट, क्लिक करते जाएंगे, जूम आउट होता जाएगा। एक टूल मैंने आपको फिट ऑल इन बताया, एक टूल मैंने आपको पैन बताया, एक टूल आपको रोटेट बताया, एक जूम इन और जूम आउट। ये मैंने आपको सिर्फ यहाँ से 5 टूल बताया बस। फिर हमारे पास में एक टूल बार है। यहाँ पर देखिए, आपको एक चीज का ध्यान रखना है टूल बार का। ये व्यू टूल बार के अंदर मैंने आपको टूल्स बताए थे, ये 5 टूल। पर यहाँ पर स्केच बेस्ड फीचर्स टूल बार है। इस टूल बार का नाम है स्केच बेस्ड फीचर्स टूल बार। स्केच बेस्ड फीचर्स टूल बार में आपके पास में यहाँ पर टूल है पैड टूल। पैड टूल, पैड टूल क्या करता है? पैड टूल मटेरियल को स्ट्रेट डायरेक्शन में ऐड करता है। किसी भी बॉडी में थर्ड डायमेंशन आपको देनी है या फिर किसी भी बॉडी में आप मटेरियल ऐड करना है और वो स्ट्रेट डायरेक्शन में ऐड करना है, तो उसके लिए आप पैड टूल का यूज करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे टूल ऑन किया है, पैड टूल। पैड टूल मैंने ऑन किया। जैसे ही मैंने पैड टूल ऑन करूंगा, यहाँ पर आपके पास में एक विंडो खुलेगी पैड के लिए। उस विंडो को आप देखेंगे तो उस विंडो में आपको कुछ पूछता है। क्या क्या बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, उसको समझने के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जब आप टूल को ऑन करते हैं तो कुछ लाइन ब्लू कलर में शो करती है। तो जो ब्लू कलर में दिख रहा है वो उसकी बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि कम से कम आपको उतनी रिक्वायरमेंट तो फुलफिल करनी पड़ेगी उस टूल को यूज करने के लिए। यहाँ पर आप देखोगे कि लेंथ दे रहा है ब्लू कलर में, तो मैंने दे दिया कि भाई कितनी लेंथ होगी, तो मैंने बोला है कि 40 ऐड हो लेंथ रहेगी। और यहाँ पर बता रहा है कि प्रोफाइल और सरफेस सिलेक्शन, अभी नो सिलेक्शन लिखा है। पूछ रहा है कि आप जिसको सेलेक्ट लेंथ देना चाह रहे हैं उसको आप सेलेक्ट करें। तो लेंथ हम देना चाह रहे हैं इसको। इस पर मैं कर्सर लेकर जाऊंगा और क्लिक कर दूंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये 40 लेंथ आपको दिखा रहा होगा। ये 40 लेंथ पर ही जुड़ गया है। अगर आपको सही नहीं लग रहा है, गलत लग रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप यहाँ पर प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके देखें इसको। अभी अगर आपको लग रहा है कि नहीं सही तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ऐसा ही बनना चाहिए था ये, तो फिर आप इसको ओके कर दें और एक बाहर एक क्लिक कर दें, तो आप पाएंगे कि कुछ इस तरह से ये मॉडल तैयार है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अंडू कर रहा हूँ। XY प्लेन पर क्लिक करना है, स्केच पर जाना है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल उठाना है, फर्स्ट पॉइंट, देन सेकेंड पॉइंट, डायमेंशंस पर क्लिक करना है, कंस्ट्रेंट टूल, इस लाइन को सेलेक्ट करना है, बाहर एक क्लिक करना है। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो डायमेंशन चेंज हो जाएगी, इसकी मैंने दे दिया 35। इस पर क्लिक करना है, फिर से इस लाइन को सेलेक्ट करना है, बाहर एक क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है, इसको मैंने दे दिया 20, एंटर कर दिया, बाहर एक क्लिक कर दिया तो ब्लू हो गया। ये मेरा एक रेक्टेंगल बन के तैयार हो गया है। इसको मैं यहाँ से एग्जिट डायमेंशन करूंगा। एग्जिट वर्कबेंच करने के बाद में हमको यहाँ से पैड टूल ऑन करना है। पैड टूल में लेंथ
मैंने बोल दिया लेंथ रहेगी 25 और यहाँ पर सरफेस, तो सरफेस हो जाएगा हमारा ये, और ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे एक हमारे पास में मॉडल तैयार है, एक बॉडी तैयार है। अब मान लीजिए मुझे इसी पर, इस बॉडी के इस फेस पर, ये फेस है इस बॉडी का, इस बॉडी के इस फेस पर मेरे को एक और एक शाफ्ट निकालना है, एक सर्कुलर शाफ्ट बना के उठाना है इस पर। तो हम क्या करेंगे, इस इसी बॉडी के इस सरफेस को यहाँ पर, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा, और फिर मुझे ये प्लेन सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लेन सेलेक्ट हम तब करते हैं जब हमको यहाँ पर कुछ बनाना हो। अगर मुझे इस प्लेन पर कुछ बनाना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, इसको बनाना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, इसको बनाना है तो इसको सेलेक्ट करूंगा, पर मुझे इसके ऊपर बनाना है तो मैं इस यही सरफेस, ये फेस सेलेक्ट कर लूंगा। मैंने इस फेस को सेलेक्ट किया और स्केच पे क्लिक किया और ये 2D में आ गया। अब 2D में आने के बाद में एक यहाँ से सर्कल या रेक्टेंगल जो भी आप चाहे वो बना सकते हैं। मैंने एक सर्कल लिया और सर्कल को इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया। बाहर एक क्लिक किया, वो व्हाइट हो गया। फिर एक क्लिक किया डायमेंशन टूल पे, सर्कल पे क्लिक किया और बाहर यहाँ पर खींचा, तो आप देखेंगे 9.9 लिखा हुआ है। मैंने डबल क्लिक करके इसको 10 mm का डायमेंशन लिख दिया। अब इसको एग्जैक्ट लोकेशन भी देनी है कि भैया ये बीच में ही होना चाहिए, तो मैंने को यहाँ पर क्लिक करना है। ये जो सर्कल का सेंटर है, इस सर्कल के सेंटर को क्लिक किया मैंने और इस एज को क्लिक कर दिया। तो आप देखेंगे सर्कल के सेंटर वो एज की डिस्टेंस मेरे को बताने लगा। मेरे को ये देनी है तकरीबन तकरीबन 35 था, तो 17.5 दे देता हूँ मैं, तो एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा। ऐसे ही हमको फिर से टूल ऑन किया, सर्कल का ये सेंटर रहेगा, सर्कल के सेंटर से इस एज की डिस्टेंस, इस लाइन की डिस्टेंस हमको देनी है। तो वो हमको टोटल, मैंने ये वाला लिया था 20, तो ये मैं दे दूंगा 10। बाहर एक क्लिक करता हूँ, एग्जिट वर्कबेंच पे आ जाएंगे। फिर बाहर एक क्लिक किया स्क्रीन पर, तो देखेंगे आप कि एक सर्कल हमारे पास में उस फेस पर बन गया है जिस फेस को मैंने सेलेक्ट किया था। अभी मुझे इस सर्कल को ऊपर उठाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पैड टूल को ऑन करूंगा। पैड टूल को ऑन करने के बाद में यहाँ से पैड टूल ऑन करूंगा। पैड टूल ऑन करने के बाद में प्रोफाइल पूछ रहा है, सिलेक्शन, सिलेक्शन में क्या होगा, ये वाली प्रोफाइल। जैसे ही आप कर्सर लेकर जाएंगे तो वो हाईलाइट होने लगती है, उसको आप क्लिक करें। अब कितना आपको ऊपर उठाना है इसको, अभी 25 उठा रहा है, मैंने कहा कि इसको 20 उठाना है बस, और ओके कर दिया। बाहर एक क्लिक किया। अभी आप देखेंगे तो ये इस तरह से बन के तैयार हुआ है। एक अंडू करूंगा, ये हट जाएगा, एक स्टेप पीछे चला जाएगा। अभी मैं क्या चाह रहा हूँ कि मुझे ये इस पर, इसको ऊपर नहीं उठाना था, इस पे होल क्रिएट करना था। मुझे ये इस तरह से पैड टूल का यूज करके मेरे को ये नहीं करना, ऐसा नहीं बनाना। मुझे इसके अंदर होल क्रिएट करना है इस सर्कल के बराबर का। तो हमारे पास में पैड के साइड में दूसरा टूल होता है जिसका नाम है पॉकेट। जिस तरह से पैड मटेरियल को ऐड करता है स्ट्रेट डायरेक्शन में, उसी तरह से पॉकेट मटेरियल को हटाता है स्ट्रेट डायरेक्शन में। मैंने इसको टूल को ऑन किया। देखिए वो दो ही चीजें पूछ रहा है, उसमें लेंथ पूछ रहा था, इसमें डेप्थ पूछता है। प्रोफाइल, प्रोफाइल हो जाएगी आपकी ये, और कितना एक्सट्रूड करना है, कितना काटना है इसको, तो जितना भी इसको मटेरियल को कट करना है आप उतना यहाँ पर दे सकते हैं। अभी देखिए ये 25 लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है मतलब ये मटेरियल के बाहर तक निकल जा रहा है, ये कुछ इस तरह से। तो अगर मटेरियल के बाहर निकल जा रहा है मतलब आर पार हो गया। ये देखिए कुछ इस तरह से मटेरियल काट दिया उसने, तो बाहर निकल जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम करना है, मैंने 5 ही मिलीमीटर इसको काटना है, ओके। तो आप देखें यहाँ पर ये सिर्फ 5 मिलीमीटर ही कट हुआ है, बाकी का मटेरियल इसमें अभी है।
इस तरह से आप मटेरियल को ऐड कर सकते हैं, मटेरियल को कट भी कर सकते हैं। तो दो टूल मैंने आपको बताए हैं, एक मटेरियल को ऐड करने के लिए है, ये वाला टूल मटेरियल को ऐड करता है, ये मटेरियल को कट करता है। तो इस तरह से पैड और पॉकेट दो टूल हैं। ये दो टूल का हेल्प से आप मटेरियल का ऐड, मटेरियल का कटिंग इस तरह से आप इसमें कर सकते हैं।